हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी और महफूज होंगे। यही मैं रब से दुआ करता हूँ कि आप खुश रहें, महफूज रहें और अपने काम में लगे रहें जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं कोई चेक इन को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है कि ये महीना लगभग पूरा जो है चेक इन चलते हुए हो गया है। 1 तारीख से जो चेक इन स्टार्ट हुई थी और आज तक यानी कि 25 तारीख तक ये चेक इन चल रही है। लेकिन ये जो 25 दिन है, इन 25 दिन में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। स्टार्टिंग में जब ये 1 तारीख से चेक इन स्टार्ट हुई थी तो कुछ छूट नहीं थी। सीधा जिनके पास इकामा नहीं था, सिविल आईडी नहीं थी, अपडेट नहीं थी, रिन्यू नहीं थी, या कुछ भी XYZ उनकी सिविल आईडी में या पासपोर्ट में कुछ भी कमी थी तो उनको सीधा पकड़ा जा रहा था। लेकिन इसके चलते बीच में क्या है, अपडेट आया। जिनके पास 20 नंबर वीज़ा है वो 18 नंबर सोन में कन्वर्ट करा सकते हैं। बीच में ये भी अपडेट आया था कि फ़िलहाल जो चेंज नहीं करा सकते हैं, जाना चाहते हैं, वो सिलेंडर करते हैं, उसके माथे उन्हें कुछ रियायत दी जाएगी। तो फिलहाल अभी की जो अपडेट करंट न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या देने वाला हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। अभी जो है देखिए 24-25 2 तारीख में बहुत बड़ी मात्रा में जो है बंदों को क्या किया गया है, पकड़ा गया है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है लापरवाही। देखिए भाई, ये तो बात रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना भी होगा और ये मालूम भी होगा कि अब की चेक इन में और पहले की चेक इन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। पहले क्या है, स्टार्टिंग के जो दिनों थे यानी कि इस महीने की पहले 2 हफ्ते में इतना सख्त चेक इन चल रहा था कि बाहर निकलते हुए डर लग रहा था। ये पता नहीं चल रहा था भाई कहाँ चेक इन चले जाए, कहाँ आदमी को पकड़ा जाए। यानी कि आपका बस है, बकाला है, रेजिडेंसी है, साइड है, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जा रही थी जहाँ चेक इन ना चल रही हो। लेकिन फिलहाल अभी जो अच्छी बात है, गुड न्यूज़ वाली बात है, या ये सब जो राहत है कि हर जगह वो बात नहीं रही जो पहले थी। लेकिन चेक इन में ढील डाल दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप बगैर सिविल आईडी के, बगैर इकामा के, या आपको मालूम है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन में क्या कमी है, उसको वो चीज़ है आपके पास कमी है, फिर भी आप उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए बाहर घूम रहे हैं। जिसी का भुगतान, जिसी का खामियाजा कल और आज की डेट में लोगों को उठाना पड़ा। यानी कि जलीब अल शुएब से बंदों को जो है पकड़ा गया। उनमें कौन कौन बंदे थे? ऐसे भी बंदे थे जिनके पास इकामा ही नहीं था। अब ये समझ लो भाई, इकामा नहीं, बंदे बाहर घूम रहे हैं। ऐसे भी बंदे थे जिनके पास इकामा था बट उनका अपडेट नहीं था। उनमें ऐसे भी बंदे थे जिनके पास इकामा भी था, अपडेट भी था, लेकिन उनका जो रेसिडेंसी एड्रेस था वो चेंज था। अब ऐसे भी लोग थे उनमें कि जिनके पास मतलब इकामा था, रेसिडेंसी भी अपडेट था उनके पास, इकामा भी पूरी तरीके से अपडेट था, लेकिन उसमें क्या कमी थी, उनका जो पासपोर्ट नंबर था इकामे में, वो जो उनका न्यू पासपोर्ट उन्होंने बनवाया था उससे क्या था, मिसमैच कर रहा था। आपको मालूम होगा कि भाई जब आपकी सिविल आईडी बनती है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका सिविल आईडी नंबर प्लस पासपोर्ट नंबर प्लस आपका एड्रेस। ये जब भी आपका कुवैती या आपका कोई भी आपका, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद सुरते की बात करूं, तो सुरता जब भी आपको पकड़ता है तो वो आपको ये नहीं कि बस यही देखेगा कि आपका सिविल आईडी एक्सपायर है या नहीं है। वो बात अलग है, मून की बात अलग है कि वो आपका खाली यही देख के आपको छोड़ दे कि एक्सपायर है या नहीं है। लेकिन वो अभी फिलहाल जो चेक इन चल रही है, पूरा सिविल आईडी, पूरा आपका जो इकामा है क्रॉस चेक कर रहा है। किसको जो पासपोर्ट नंबर पड़ा हुआ है वो आपके अपडेट पासपोर्ट नंबर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बंदे ने रिन्यू कराया हो पासपोर्ट और जो सिविल आईडी नंबर में, जो सिविल आईडी में पासपोर्ट नंबर पड़ा हुआ है उससे अपडेट करा या नहीं करा। मतलब सिविल आईडी में जो पासपोर्ट नंबर पड़ा हुआ है वो अभी फिलहाल पासपोर्ट नंबर से मैच करता है या नहीं करता है। दूसरा, रेसिडेंसी जो एड्रेस पास उसमें सिविल आईडी में पड़ा है उसी रेसिडेंसी एड्रेस पर रह रहा है या नहीं रह रहा है। दूसरा, जो इसकी वीज़ा है 18 है या 20, उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ मौजूद है या नहीं। अगर 20 नंबर है तो खादिम वीज़ा में अपने घर में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर 18 नंबर है तो बाहर काम कर रहा है, किस एड्रेस पर कर रहा है, किस लोकेशन पर काम कर रहा है। यानी कि ये कहिए भाई पूरा क्रॉस चेक कर रहा है, और कहीं भी अगर उसे कमी मिल रही है तो सीधा पकड़ के लेके जा रहा है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, भाई वहाँ आपको पकड़ के ले जाएगा। अब भाई जिसका कॉन्टैक्ट अपने कुवैती से है, कफील से है, तो भाई वो कॉन्टैक्ट के थ्रू छूट रहा है, और भाई जिसका कॉन्टैक्ट नहीं है वो सिवाय आपको पता है कि जेल में बेचारा सड़ रहा है। अब उसे कब डिपोर्ट किया जाएगा, यहाँ से कब रिहा किया जाएगा, वो बात की बात है। अब आपको पता ही है कि 1-2 दिन में यहाँ का काम नहीं होता, हर काम में टाइम लगता है। बेचारे जो लोग पहले के फंसे हुए हैं उनमें से कुछ लोग अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, और अभी भी काफ़ी तादाद में लोग फंसे हुए हैं। उनके घर वाले, उनकी बहन, उनकी माँ बाप, उनके बच्चे उनके आने की राह देख रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट कि उन्हें कब तक रिहा किया जाएगा। बस एक उम्मीद है, जिस उम्मीद के सहारे, जिस उम्मीद के भरोसे वो लोग जिंदा है और दिन और रात काट रहे हैं। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई हमें अपनी फिक्र नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की फिक्र करनी चाहिए, जिनका दिन रात हमारी राह में, हमारी खुशी में
हमारी उम्मीद में गुजर रहा है कि हमारा कब भाई आएगा, हमारा कब बेटा आएगा, कब हमारे मिलनसार आएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी की परवाह नहीं, सिवाय वो उन्हें दूसरों की तो अपनी तो परवाह है नहीं, साथ में दूसरों की परवाह नहीं है। भाई ऐसा ना करें प्लीज़। आप विदेश में आए, कुछ सपने, कुछ जिम्मेदारी लेकर आए हैं, उनको पूरा करना, उन पर पूरी तरीके से मुकम्मल उतरना ही आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। तो देखिए भाई, जो होना है वो तो होके ही रहता है, उसे तो कोई नहीं टाल सकता, होने को तो कोई नहीं टाल सकता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। भाई हमें पता है कि हमारे पास सिविल आईडी नहीं है, या सिविल आईडी है तो वो अपडेट नहीं है, या मान लीजिए सिविल आईडी है अपडेट नहीं, अपडेट भी है तो जो उसमें एड्रेस है वो एड्रेस अपडेट नहीं, मतलब कुछ जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कमी आपको मालूम होगा, तो कम से कम अभी चेक इन भले से छूट चल गई है चेक इन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई चेक इन खत्म हो गई है। आपने देखा होगा जगह जगह मार्केट भी लगने लगी है, जगह जगह लोग, पहले क्या होता था कि बाहर निकल रहे हैं तो अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए कहीं के साइड पे काम करने जा रहे हैं तो बहुत एहतियात बरत रहता है। बिल्कुल एहतियात नहीं बरत रहा, बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रहा है, जिस लापरवाही का खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है। भाई ये चेक इन ख़त्म नहीं होने वाली, हो सकता है कि चेक इन में ढील हो जाए, लेकिन चेक इन ख़त्म नहीं होने वाली। और एक चीज़ का आपको पता भी है, जब बुरा वक्त आता तो कह के नहीं आता है, तो कम से कम अपनी तरफ से तो सावधानी रखें। अगर कल को कोई बुरा वक्त आता है तो आपको कोई ना कहे या आपको मलाल ना हो। तो बस भाई बताने के लिए बहुत कुछ है, मेन चीज़ अमल करना है और उस अमल पे खरा उतरना है। तो वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।